नमस्कार। इस वीडियो पाठ में आपका स्वागत है। इस पाठ का विषय है टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण। टेलीविज़न पे कई तरह के कार्यक्रम आते हैं, हम सब जानते हैं। मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम भी आते हैं, खेल से संबंधित कार्यक्रम भी आते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार और समसामयिकी से संबंधित कार्यक्रम भी आते हैं। और टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम दिखते हैं उनके निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया है। वह जो दिखाई पड़ता है पर्दे के पीछे भी बड़ी संख्या में लोगों की मेहनत लगी हुई होती है, बड़ी संख्या में लोगों की भूमिका होती है। तो आज के इस पाठ में हम टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। टेलीविज़न कार्यक्रमों के यदि प्रकारों को हम मोटे तौर पे देखें तो आप देख सकते हैं कि मनोरंजन कार्यक्रम है, समाचार एवं समसामयिकी से संबंधित कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम है। मनोरंजन कार्यक्रम में आप बहुत सारी टेलीविज़न सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारे टेलीविज़न नाटक भी देखते हैं, टेलीफिल्में भी होती हैं, रियलिटी शोज़ भी होते हैं, बहुत सारे विशिष्ट शोज़ भी होते हैं, सिटकॉम्स होते हैं। तो ये सब टेलीविज़न के ही कार्यक्रम हैं और जो मनोरंजन प्रदान करते हैं। समाचार और समसामयिकी से संबंधित कार्यक्रमों की यदि हम बात करें तो समाचार, इसके लिए समाचार चैनल, जो टेलीविज़न समाचार चैनल हैं, वहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रम का निर्माण होता है। इसमें हार्ड न्यूज़ भी हो सकता है, सॉफ्ट न्यूज़ भी हो सकता है, समाचार डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हो सकती हैं, समाचार फीचर भी हो सकते हैं। कई बार सूचना और जानकारी के पर आधारित डॉक्यू ड्रामाज वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन तरीक़ों के जो कार्यक्रमों को हम समाचार और समसामयिकी से संबंधित कार्यक्रम मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम हैं उसमें कई बार शैक्षणिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो कई चैनल, टेलीविज़न चैनल आपको मिलेंगे, जैसे ज्ञान दर्शन या बाकी कई चैनल हैं, जहां शिक्षा, जिनका उद्देश्य शिक्षा से संबंधित सामग्री को प्रस्तुत करना है, तो शैक्षणिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसके अतिरिक्त खेल भी होते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी बहुत सारे फूड के हैं, ट्रैवल के हैं, बहुत सारे ऐसे समाचार ये टेलीविज़न चैनल हैं जहां डॉक्यूमेंट्रीज़ और डॉक्यू ड्रामा जो इन्फॉर्मेटिव है, कि ठीक है कि वो बिल्कुल अभी उनका रेलिवेंस नहीं भी हो, यानी समाचार ना हो वो, लेकिन ज्ञान के अलग अलग पहलुओं पे वो बहुत ही आकर्षक डॉक्यूमेंट्रीज़ और डॉक्यू ड्रामाज बनाते हैं। टेलीविज़न कार्यक्रम कई प्रकार के होते हैं और कार्यक्रम के प्रकार से कार्यक्रम की निर्माण प्रक्रिया पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि किस प्रकार टेलीविज़न के कार्यक्रमों के प्रकार से उनकी निर्माण प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। मूलभूत तरीके से देखें अगर हम, तो टेलीविज़न कार्यक्रम के निर्माण के 3 चरण माने जाते हैं। 3 चरण हैं। पहला है प्री प्रोडक्शन, फिर है प्रोडक्शन और फिर है पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये जो 3 चरण हैं, ये मूलभूत रूप से सभी प्रकार के टेलीविज़न कार्यक्रमों में इनका प्रयोग होता है और इन्हीं तीनों चरणों से गुजर कर कोई भी टेलीविज़न कार्यक्रम दर्शकों तक पहुंचता है। तो इन तीनों चरणों की हम चर्चा यहाँ विस्तार से करेंगे। सामान्यतः जो प्री प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन के पहले की सारी गतिविधियाँ प्री प्रोडक्शन का हिस्सा मानी जाती हैं। यानी जब कैमरा ऑन होता है और शूटिंग शुरू होती है, जिसको हम प्रोडक्शन, वहाँ से वो शुरू होता है, उससे पहले की जितनी गतिविधियाँ हैं, प्रोडक्शन से पहले की जितनी गतिविधियाँ हैं, उन सब को आप प्री प्रोडक्शन की गतिविधियों का हिस्सा मान सकते हैं। हम देखते हैं कि प्री प्रोडक्शन में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल हैं। तो यहाँ हम देखें कि प्री प्रोडक्शन से संबंधित कई गतिविधियाँ हैं। पहला तो है कार्यक्रम का विचार। कोई भी कार्यक्रम को कंसेप्चुअलाइज किया जाता है, उसका एक कंसेप्ट, उसका एक आइडिया किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आता है, प्रोड्यूसर के मस्तिष्क में आता है। तो वह जो कार्यक्रम का विचार है, वह उसको फिर वह एक स्वरूप देता है। जब हमारे मस्तिष्क में किसी भी कार्यक्रम से संबंधित विचार आता है, आइडिया आता है, फिर उसको हम एक थोड़ा विस्तार देते हैं, एक स्वरूप देते हैं और उस स्वरूप को हम किसी के सामने, जो भी व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, उन तक हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कार्यक्रम का विचार या कार्यक्रम का आइडिया आना, आइडिएशन या कंसेप्चुअलाइजेशन जो प्रोग्राम का है, टेलीविज़न कार्यक्रम का, वो सब प्री प्रोडक्शन की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। दूसरा, आवश्यक शोध भी बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि एक आइडिया, एक विचार जब हमारे मस्तिष्क में आता है टेलीविज़न कार्यक्रम का, तो उसके कई पहलू हो सकते हैं, अलग अलग पहलू हो सकते हैं, और उन अलग अलग पहलुओं पर विस्तृत शोध आवश्यक है। जैसे मान लें कि किसी व्यक्ति के, किसी प्रोड्यूसर के मस्तिष्क में आया कि उपनिषदों की जो कहानियां हैं उन पर एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाई जाए। ठीक, तो अब उपनिषदों की कहानियों पे टेलीविज़न सीरीज़ बनाई जाए, क्योंकि वो कहानियाँ बहुत ही रोचक भी हैं और साथ ही बहुत ही आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं और आम जनता को बहुत ही उपयोगी संदेश देने में सक्षम है। तो किसी प्रोड्यूसर के दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में यह आइडिया आता है कि क्यों न हम उपनिषदों की कहानियों पर एक सीरीज़ बनाएं। एक अच्छे प्रोडक्शन के द्वारा यदि हम लोगों तक वो कहानियाँ पहुँचाएंगे तो हमारी जनता पे, हमारे दर्शकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आज के समय में जो कई सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, मानसिक समस्याएं हैं, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़े इशू के रूप में उभर रहा है। हम अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, लोनलीनेस से संबंधित जो समस्याएं हैं, जिन देशों को हम विकसित मान रहे हैं वहाँ ये समस्याएं महामारी के रूप में आगे बढ़ रही हैं। जापान और यूके जैसे देश, वहाँ अकेलापन मंत्रालय बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो इन सब उद्देश्यों को लेके यदि किसी के दिमाग में आता है कि उपनिषदों की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आज के जीवन से संबंधित जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके संघर्ष हैं, उनकी जो मनोवैज्ञानिक दुविधाएं हैं, उनमें उनको राहत मिले, उनमें उनको रास्ता मिले, तो यह एक आइडिया है। अब इस आइडिया को आप एक शेप देंगे, इसके बारे में एक कंसेप्ट नोट लिखेंगे, उसका रैशनल लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे, उसको एक विस्तृत रूप देते हैं। उसके बाद शोध भी बहुत आवश्यक है। आपको शोध करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कितने उपनिषद हैं, उसमें कितनी कहानियां हैं, उन कहानियों के क्या क्या अर्थ हैं, क्योंकि वो कहानियां संस्कृत में उपलब्ध हैं, तो उनका अनुवाद कहाँ उपलब्ध है, उन अनुवादों की प्रामाणिकता क्या है, कौन से विशेषज्ञ उनको उनका प्रामाणिक अनुवाद उपलब्ध करा सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन कहानियों के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं। तो ये सब शोध का विषय है। तो विस्तृत शोध, चूंकि यहाँ आइडिया एक प्रकार का है तो शोध का तरीका अलग होगा। कहीं किसी और आइडिया में, किसी और विचार में, कार्यक्रम विचार में शोध का तरीका बदल सकता है, लेकिन शोध का महत्व बहुत ही अधिक है। जितना आप प्रॉपर शोध करके, एक अच्छा शोध करके आप कार्यक्रम का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम में उतनी प्रामाणिकता आती है, उसका प्रभाव उतना अधिक बढ़ता है। इसके बाद है आलेख या स्क्रिप्ट लेखन, भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कि प्री प्रोडक्शन का हिस्सा है। और आलेख से पहले आपके पास शोध भी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि वह शोध ही आलेख में रिफ्लेक्ट होगा। उस शोध का उपयोग आलेख लेखन में भी होगा, बाकी चीज़ों में भी होगा, प्रोडक्शन डिज़ाइन में भी होगा, बाकी चीज़ों में भी होगा, लेकिन आलेख लेखन में भी शोध का बहुत अधिक उपयोग होगा। तो एक ढंग से जो सामान्य एक टेलीविज़न कार्यक्रम हम बनाते हैं, उसमें स्क्रिप्ट हम तैयार करते हैं, स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट राइटर हम हायर करते हैं, उनको पहले नियोजित करते हैं, फिर वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। और स्क्रिप्ट लिखने का एक पूरा एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, उन सब पे हम कभी किसी दूसरी पार्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन स्क्रिप्ट लेखन या आलेख लेखन एक महत्वपूर्ण प्री प्रोडक्शन गतिविधि है, क्योंकि स्क्रिप्ट के आधार पर ही कार्यक्रम को खड़ा होना है। जो बाकी जो कलाकार हैं, या जो सिनेमेटोग्राफर हैं, या जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, वह सब स्क्रिप्ट को ही स्वरूप देंगे, उनको जिंदा करेंगे पर्दे पे, दृश्य और श्रव्य रूप में। इसलिए स्क्रिप्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्क्रिप्ट लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि प्री प्रोडक्शन की है। इसके अतिरिक्त आवश्यक व्यक्तियों का चयन, यदि हम टेलीविज़न, जैसे कि हमने चर्चा की कि हम उपनिषदों की कहानियों पर ही एक सीरीज़ बनाएंगे, टेलीविज़न सीरीज़ बनाएंगे, तो इसमें बहुत प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यकता होगी, आपको कलाकारों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको जो सिनेमेटोग्राफी से जो लोग हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उनके जो बाकी सहयोगी हैं, उनकी आवश्यकता होगी। आपको प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग जो पूरी टीम है, जिसमें आर्ट डायरेक्टर्स हैं, सेट डिज़ाइनर्स हैं, प्रॉप्स हैंडल करने वाले लोग हैं,
ड्रेस डिज़ाइनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी आवश्यकता आपको होगी। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है और बहुत ही जटिल काम भी होता है। चूँकि अलग अलग विभागों से अलग अलग लोग उपलब्ध होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, ये एक सामूहिक काम है, तो यहाँ आवश्यक है इसका प्रबंधन। इसलिए प्रोडक्शन प्रबंधन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो होता है जिसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर और उनकी टीम को भी आपको हायर करना पड़ता है, उनको नियोजित करना पड़ता है। तो इस प्रकार अलग अलग विभाग जो टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण के हैं, उनमें जो आवश्यक लोग हैं उनका चयन भी, उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है, प्री प्रोडक्शन काम है। अब इसके बाद प्रोडक्शन डिज़ाइन से संबंधित आवश्यक तैयारियाँ। प्रोडक्शन डिज़ाइन मुख्य रूप से, यदि इस पर हम अलग से वीडियो पार्ट भी बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिज़ाइन को अगर हम मोटे तौर पे देखें तो स्क्रिप्ट में जो चीज़ लिखी गई है उसको पर्दे पे उतार देना, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर की होती है या प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग टीम की होती है। जैसे हमने उदाहरण लिया, उपनिषदों की कहानियों पे हम एक सीरीज़ बनाएंगे, तो उपनिषदों की कहानियाँ जिस कालखंड की हैं, वह कालखंड पर्दे पे जीवित करना यह प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम है। और उसमें लोकेशंस हो सकती हैं, उस ढंग के सेट हो सकते हैं, उनके वस्त्र क्या थे, उस समय जो प्रॉप्स यूज़ होते थे, जो चारों तरफ, अगर किसी आश्रम का है या किसी राजमहल की कहानी है या सामान्य व्यक्ति की कहानी है, तो उस समय उपनिषदों के काल में जो वस्तुएं प्रयोग होती थी वही प्रॉप्स में दिखाई पड़े, उसी ढंग का वस्त्र, उनका वेशभूषा हो, उसी ढंग का उनका स्वरूप हो, मेकअप फिर उस ढंग से करना होगा। तो ये प्रोडक्शन डिज़ाइन मुख्य रूप से स्क्रिप्ट को पर्दे पे उस कालखंड को, उन कलाकारों को उस कालखंड के हिसाब से पर्दे पे जीवंत कर देना प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग टीम का काम होता है। और इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब प्री प्रोडक्शन का हिस्सा होती हैं। और जैसा मैंने कहा कि शोध बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग जो प्री प्रोडक्शन की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, वहाँ भी शोध की भूमिका होती है, क्योंकि शोध से ही पता चलता है कि उपनिषद काल में जनजीवन कैसा था, उस समय मकान कैसे होते थे, आश्रम, अगर ऋषियों का आश्रम है तो वो आश्रम कैसा दिखाई पड़ता था, उस समय जो वस्त्र प्रयोग होते थे वो किस प्रकार, उस समय जो वाहन थे, उस समय जो पशु थे, उस समय जो सामान्य घर में उपयोग में आने वाली चीज़ें थी, ये सब चीज़ें आपको शोध से प्राप्त होती हैं। और शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर ही प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग टीम काम करती है अपने उस कालखंड को पर्दे पे जीवंत करने के लिए। तो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग से संबंधित जो गतिविधियां हैं वह प्री प्रोडक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उनकी सफलता पर ही कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है, और उनकी सफलता शोध पर निर्भर करती है कि जो शोध हुआ है, जो अनुसंधान हमने किया है, उससे जो चीज़ें आई हैं उनके आधार पर प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम काम करती है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन मैनेजमेंट से संबंधित गतिविधियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण एक सामूहिक कार्य है, अलग अलग विभाग के कई लोग इसमें शामिल होते हैं, और इन सब को प्रबंधित करना, इन सब का प्रबंधन करना, उनमें कोऑर्डिनेशन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो प्रोडक्शन प्रबंधन से संबंधित जो लोग हैं उनका दायित्व होता है। प्रोडक्शन प्रबंधन से संबंधित कई कार्य प्री प्रोडक्शन में होते हैं, कई कार्य प्रोडक्शन के दौरान भी चलते रहते हैं, और कई कार्य पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान भी चलते रहते हैं। तो प्रोडक्शन प्रबंधन यानी निर्माण प्रबंधन, कार्यक्रम निर्माण प्रबंधन से संबंधित जो कार्य हैं वह तीनों चरणों में उपलब्ध होते हैं, तीनों चरणों में उनका उपयोग होता है। लेकिन कई काम उनके प्री प्रोडक्शन से संबंधित है। यदि कि कोई लोकेशन है, लोकेशन पे आपको शूट करना है, तो उस लोकेशन से संबंधित आपके पास अनुमति है कि नहीं, उस अनुमति की प्रक्रिया का पालन करना, ये सारा काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम का होता है, और ये सब प्री प्रोडक्शन का हिस्सा है।
कोई जो आवश्यक अनुमतियां हैं वो प्राप्त करना, वहाँ प्रोडक्शन से पहले, शूट से पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पहुँच जाए, आवश्यक उपकरण पहुँच जाए, खाने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, ये सब सारी चीज़ें, शेड्यूल बनाना, जो हमारे कलाकार हैं उनकी शेड्यूल बनाना, किन का किस दिन शूटिंग है उनको इन्फॉर्म करना, उनके लोकेशन तक पहुँचने या स्टूडियो तक पहुँचने की चीज़ें तैयार करना, जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो देना। तो प्री प्रोडक्शन लेवल पे भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम के कई काम होते हैं और वो सब बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। उनके बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और कार्यक्रम निर्माण संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कई गतिविधियां हैं जो प्री प्रोडक्शन चरण में की जाती हैं। अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चरण है प्रोडक्शन का चरण, क्योंकि कार्यक्रम के विचार को कार्यक्रम में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत तो प्री प्रोडक्शन से हो जाती है, लेकिन जब हम वास्तविक चीज़ों को जब हम शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वह प्रक्रिया प्रोडक्शन की प्रक्रिया है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग या सिनेमाटोग्राफी का जो काम है वो शुरू होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग इसका हिस्सा है और परफॉर्मेंस इसका हिस्सा है। परफॉर्मेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, यानी जब कैमरा रोल होता है वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब जब कैमरा रोल होता है तो आप दृश्यों को कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आप ध्वनि को भी रिकॉर्ड करते हैं और साथ में जो भी गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है वह भी शुरू होती है। परफॉर्मेंस अलग अलग टेलीविज़न कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जिस कार्यक्रम की चर्चा हमने एक उदाहरण के तौर पे ली कि हम उपनिषदों की कहानियों की एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाएंगे, वहाँ अलग अलग कलाकार एक्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि वो उस प्रकार के कार्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन यदि हम एक डिबेट शो या डिस्कशन शो टेलीविज़न समाचार चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ परफॉर्मेंस है कि डिबेट का जो, डिस्कशन का जो मॉडरेटर है वो उसको इनिशिएट करेगा, वो मुद्दों को रखेगा और अलग अलग लोग जो मेहमान और विशेषज्ञ आए हैं वह अपनी अपनी बातें कहेंगे। ये परफॉर्मेंस है उस केस में, ठीक। जब एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस केस में परफॉर्मेंस है कि कैमरा रोल हो रहा है, ठीक, और वह घटनास्थल पे उपस्थित होकर चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है, ये परफॉर्मेंस है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री में जो चीज़ें, वास्तविक चीज़ें जो घट रही हैं वो परफॉर्मेंस की श्रेणी में आएंगी। डॉक्यू ड्रामा में भी अगर जो हमने नाटकीयता लाई है तो उसको हम ला रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आएगी। इंटरव्यू के केस में इंटरव्यू और इंटरव्यूई जो हैं, जब वो बातचीत कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस की श्रेणी में आएगी। तो ये जो परफॉर्मेंस है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कैमरे के द्वारा भी रिकॉर्ड होता है और उसी की ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड होती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यूज होती है। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उनमें बहुत विविधता हो सकती है और वह निर्भर करता है इस चीज़ पर कि हमारे पास जो हमारा कार्यक्रम जो है वह किस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है, वह उस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा। तो ये प्रोडक्शन में हमने देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और साथ में परफॉर्मेंस है। ये मुख्य रूप से ये चीज़ें प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान, प्रोडक्शन चरण के, इसको हम प्रोडक्शन चरण कहें, इस चरण के दौरान होती हैं। पोस्ट प्रोडक्शन कार्यक्रम निर्माण का अंतिम चरण है। हमने प्री प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से पहले की सारी तैयारियां कर ली, ठीक है। प्रोडक्शन के दौरान हमने जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो गतिविधियां रिकॉर्ड करनी थी, उनकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की, उनकी जो जहां आवश्यक है हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। अब पोस्ट प्रोडक्शन जो है, इसमें कार्यक्रम को वांछित स्वरूप दिया जाता है। जो प्रोड्यूसर, टेलीविज़न के कार्यक्रमों के क्षेत्र में यदि कहें, हम प्रोड्यूसर कहें, या कई क्षेत्रों में जो डायरेक्टर होते हैं, उनके अंदर जो परिकल्पना थी कार्यक्रम को जिस प्रकार से देखने की, उस प्रकार से कार्यक्रम को स्वरूप दे देना, यह पोस्ट प्रोडक्शन का महत्वपूर्ण काम है। प्री प्रोडक्शन की चीज़ें हुई, स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखने के बाद बाकी प्रोडक्शन डिज़ाइन के काम हुए और फिर हमने शूट किया। अब हमारे पास, अब वो एडिटिंग टेबल पे है, अब वो संपादन टेबल पे है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा सोचा गया था उसके हिसाब से कार्यक्रम को स्वरूप देना। संपादन की पूरी प्रक्रिया पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा है
और संपादन में जितने भी फुटेज आए हैं, रॉ फुटेज आए हैं, संपादन की भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। स्क्रिप्ट के हिसाब से उसमें हम पहले रफ कट्स लगाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फाइनलाइज करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, आवश्यक दृश्य प्रभाव जोड़ते हैं, आवश्यक ध्वनि प्रभाव जोड़ते हैं, जहाँ जो जो चीज़ें और ग्राफिक्स एनिमेशंस वगैरह की आवश्यकता है वो सब चीज़ें हम जोड़ते हैं। प्रोडक्शन संपादन की प्रक्रिया, अगर हम जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि हम उपनिषदों की कहानियों पर एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाना चाहते हैं, वहाँ बिल्कुल वहाँ की आवश्यकताएं अलग होंगी। जहाँ एक समाचार पैकेज अगर हम बना रहे हैं तो समाचार पैकेज के लिए स्क्रिप्ट रेडी है, वॉइस ओवर है, फुटेज है, अब उसमें हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं जो आवश्यक, कहीं ग्राफिक्स ज़रूरी है, कहीं पे एनिमेशन ज़रूरी है, कहीं पे कोई दृश्य प्रभाव ज़रूरी है, तो वो हम सब संपादन के दौरान जोड़ते हैं। ठीक, इसके बाद कार्यक्रम को प्रसारण के लिए तैयार कर देना, यह पोस्ट प्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य है कि कार्यक्रम अब प्रसारण के लिए तैयार है। तो कार्यक्रम प्रसारण के लिए तैयार है, इसमें जो उसका सौंदर्यात्मक पहलू है उस पहलू को तो ध्यान में रखना ही है, साथ ही हमें यह भी देखना है कि कार्यक्रम क्या भारत के किसी या जिस देश के लिए हम बना रहे हैं उस देश के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, जो पेशेवर नैतिकता है उन नैतिकताओं के आधार पे तो नहीं है, कहीं उस कार्यक्रम में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिन पे आपत्ति हो सकती है और जिनको हटाने की आवश्यकता है। यह सब ध्यान हमें पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान रखना चाहिए और हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यानी कार्यक्रम को प्रसारण के लिए तैयार कर देना यह अंतिम उद्देश्य होता है पोस्ट प्रोडक्शन चरण का। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये तो 3 मुख्य चरण हैं, प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है और पोस्ट प्रोडक्शन है। अब एक चीज़ जो हमने शुरू में थोड़े संकेत मैंने आपको दिए थे कि ये जो लीनियर वे है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, क्या यह सभी प्रकार के कार्यक्रमों में, टेलीविज़न कार्यक्रमों में इसी तरीके से चलता है या इसमें कोई परिवर्तन आता है? अब जैसे हमने जो एक उदाहरण लिया कि हम उपनिषदों की कहानियों पर एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाएं, ठीक, तो उस उदाहरण को यदि हम देखें तो वह एक हम उसको माने तो एक फिक्शन बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। उस उदाहरण में यदि हम देखें तो यह पूरी प्रक्रिया लीनियर वे में, रैखिक वे में आएगी कि पहले प्री प्रोडक्शन की जो सारी गतिविधियां होंगी, फिर प्रोडक्शन की सारी गतिविधियां हो रही हैं और फिर पोस्ट प्रोडक्शन की गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन जब हम कथेतर यानी नॉन फिक्शन कार्यक्रमों की बात करते हैं, कथेतर कार्यक्रम यानी नॉन फिक्शन कार्यक्रमों की, जिसमें समाचार के कार्यक्रम है, समसामयिकी के कार्यक्रम है, डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रक्रिया में और इन गतिविधियों में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ने लगता है। यदि हम एक समाचार पैकेज की ही बात करते हैं तो समाचार पैकेज के निर्माण की प्रक्रिया को यदि हम समझें तो हम देखें कि समाचार चैनल में एक सुबह एडिटोरियल मीटिंग हुई और उस एडिटोरियल मीटिंग में तय हुआ कि इस विषय पर एक रिपोर्ट कवर करनी है और रिपोर्टर को वह काम इनपुट डेस्क ने असाइन किया और रिपोर्टर गया। रिपोर्टर अपनी टीम के साथ, कैमरामैन के साथ घटनास्थल पे पहुंचा या जो खबर का स्थान है वहाँ पहुंचा। उसने फुटेज रिकॉर्ड की, लोगों से बात की, ठीक, ये सब सारी चीज़ें की और उसके बाद फिर वो अपने कार्यालय आया और फिर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। अब यहाँ देखिए कि ये गतिविधियों का सीक्वेंस बदल गया। जहाँ हमने चर्चा की कि हम उपनिषदों पे कहानियाँ बनाएंगे, उपनिषदों की कहानियों पे एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाएंगे, वहाँ स्क्रिप्ट पहले लिखी जा रही है और कैमरा रोल बाद में होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया बाद में होती है, ठीक, और रिकॉर्डिंग में हम कैमरे को ही, जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखें कि समाचार पैकेज अंतिम में यदि हमें बनाना है तो रिपोर्टर पहले फील्ड में जा रहा है, ठीक है, कि उसको खबरों का एक आइडिया है, उसके दिमाग में है कि अच्छा ये खबर है, इसके इन पहलुओं को हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। तो वो पहले जा रहा है, पहले रिकॉर्ड कर रहा है, पहले विजुअल्स रिकॉर्ड करता है, बाइट्स लेता है और तब आके स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है, ठीक। तो यहां आप देखें तो यह प्रक्रिया बदलती हुई सी प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त जैसे डॉक्यूमेंट्री में हम देखें, डॉक्यूमेंट्री में क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में हम पहले एक प्री शूट
स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री भी वास्तविक घटनाओं को ही हम शूट करते हैं। तो प्री शूट स्क्रिप्ट बनाते हैं। प्री शूट स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में अभी तक जो प्लानिंग है, नियोजन है, उन सब को हम रखते हैं। ठीक है, हम तय करते हैं कि ऐसे हम शूट करेंगे, ये शॉर्ट लिस्ट है और इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए। जब हम घटना स्थल पे जाते हैं या वास्तविक स्थल पे जाते हैं, हमें नए एंगल दिखते हैं, हमें नई चीज़ें दिखती हैं, हम उनको भी शूट करते हैं। ठीक, और प्रोडक्शन के दौरान, डॉक्यूमेंट्री के प्रोडक्शन के दौरान यानी शूटिंग के दौरान कई परिवर्तन और नए एंगल हमारे दिमाग में आ जाते हैं जो कि पहले नहीं थे। इसलिए हम शूटिंग के बाद एक पोस्ट शूट स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। ठीक, तो क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आ गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो हमारे ध्यान में पहले नहीं थी और अब नई चीज़ें जुड़ी हैं, नए एंगल सामने आ गए, कहानियों के नए एंगल सामने आ गए, उससे संबंधित नए फुटेज मिले। क्यों? क्योंकि आप वास्तविक चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक, तो इन परिस्थितियों में जो कथेतर या नॉन फिक्शन कार्यक्रम हैं, वहाँ ये जो गतिविधियों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में परिवर्तन आ जाता है, इस श्रृंखला में फेरबदल हो सकता है। जैसे स्क्रिप्ट हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्री के स्क्रिप्ट में प्री शूट भी लिखते हैं, पोस्ट शूट भी लिखते हैं। जब हम पैकेज के लिए, समाचार पैकेज के लिए शूट कर रहे हैं, तो पहले हम शूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर जाके उसकी एडिटिंग कराते हैं। तो ये इन चीज़ों का फेरबदल होता है। दूसरा, एक लाइव कार्यक्रमों की यदि हम बात करें, तो लाइव कार्यक्रम में आप देखेंगे तो प्रोडक्शन, ठीक है, प्री प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने विषय तय किया है, हमने कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होनी हैं इसको भी हमने तय किया है, ये सब चीज़ें हमने की हैं, लोगों को हमने आमंत्रित किया है, तय किया है कि लाइव इंटरव्यू की अगर हम बात कर लें तो, या लाइव डिस्कशन की हम बात कर लें तो, प्री प्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, विषय तय किए हैं, किनको बुलाएंगे उनको तय किया है, विषय से संबंधित शोध किए हैं, मॉडरेटर ने अपनी एक टेंटेटिव क्वेश्चंस की लिस्ट भी बनाई है, ओपनिंग और क्लोजिंग से संबंधित कुछ एक रफ स्क्रिप्ट भी उनकी तैयार है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ एक साथ चल रहा है क्योंकि वो लाइव जा रहा है। अब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक ढंग से आप देखें कि वहाँ पे एक ढंग से लाइव एडिटिंग चल रही है। मल्टीपल कैमरे हैं, 3 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, उनके शॉट कंपोजिशन हैं, ठीक, और स्विचर के माध्यम से कौन सा शॉट कब जाएगा ये हम तय कर रहे हैं। ये एक टाइप का संपादन है, एक टाइप की एडिटिंग है। फाइनली सारे लोग एक साथ हैं, कब मॉडरेटर का क्लोजअप जाएगा, कब किसी 2 व्यक्ति का मीडियम शॉट जाएगा, कब जो व्यक्ति बोल रहा है उसके शॉट जाएंगे, कभी कोई पैकेज अगर साथ में चलना है, विजुअल चलना है, वो जाएगा। तो ये जो एडिटिंग की प्रक्रिया है ये प्रोडक्शन के साथ चल रही है। तो लाइव में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन एक साथ चलते हैं। तो ये कुछ भिन्नताएँ जो कार्यक्रम निर्माण की गतिविधियाँ हैं उनमें आ सकती हैं, कार्यक्रम के नेचर, कार्यक्रम की प्रवृत्ति और कार्यक्रम के प्रकार के आधार पर। तो इस वीडियो पाठ में हमने टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है, उन पर चर्चा की है। आशा है कि आपको यह पाठ उपयोगी लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।